संभल के सीओ अनुज चौधरी ने पिता ने उनकी बड़ा दावा किया है कि संभल सीओ के पिता ब्रजपाल सिंह ने यूपी सरकार से मांग की है कि यूपी सरकार से संभल सीओ अनुज चौधरी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। संभल सीओ अनुज चौधरी की जान को खतरे का दावा किया जा रहा है। जो मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। IAS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई रुकावट। संभल में होली और जुमे की नमाज पर जारी तकरार के बीच में सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संभल एक सत्य है जिसका पुराणों में जिक्र है। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हुए उन्हें अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को भोग दे तो यह स्वीकार्य नहीं। वो संभल जहां कभी 68 तीर्थ और 19 कूप हुआ करता था, वो संभल जिसका उल्लेख आदिकाल से हिंदू धर्म ग्रंथों में है, उसी संभल में इस वक्त मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। और उसी संभल पर सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है। संभल एक सत्य है, जबरन किसी की आस्था को रौंदना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को भोग दे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। दरअसल शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच जब संभल में महादेव का मंदिर मिला तो सरकार ने पूरे संभल के सभी तीर्थों की खोज शुरू कर दी। सीएम योगी का कहना है कि 18 तीर्थ और 19 कूप मिल चुके हैं। मतलब साफ है कि जब तक सभी तीर्थ मिलेंगे नहीं, सीएम योगी रुकेंगे नहीं। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है और सब तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे, जो हमारे कार्य चल रहा है 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 से 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। सीएम योगी ने पुराणों का जिक्र किया, इस्लाम के उदय का जिक्र किया, संभल मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने का भी जिक्र किया और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज सालों बाद संभल में जलाभिषेक हो रहा है। जब इनकी सरकार थी तो ये क्या कर रहे थे? आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? आप तो पुराना इतिहास ले आते हैं, वो कहते हैं इसीलिए शायद कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, कागज तो हम दिखाई रहे हैं, हमारे पास तो। मैं क्या कर रहा हूं, पहले पुराणों को तो पढ़ लें, फिर मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे तो अच्छा होगा। सीएम योगी ने इंडोनेशिया का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बोलने से पहले इन्हें अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद करें, नहीं तो संभल जैसा सच सामने आएगा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। इंडोनेशिया को जो नेशनल फेस्टिवल है वो रामलीला है। करेंसी जो वहां की चलती है, मुद्रा जो चलती है वहां की, वह गणपति के नाम पे चलती है। एयरलाइंस गरुड़ के नाम पर है, भगवान विष्णु की सवारी।
उससे इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। ये जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने मथुरा वृंदावन को लेकर भी अपना विजन साफ कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि मौका मिला है, चूकेंगे नहीं। और हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त पैसा। रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है, पैसा दे दिया है। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। सीएम योगी का संदेश साफ है, संभल हो या फिर मथुरा वृंदावन, सनातन के लिए वो हमेशा आगे रहेंगे।